हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, अब हम आपके साथ पार्ट 2 शेयर कर रहे हैं हमारा, और आपको बहुत वेट करवाया। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पुराना जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, वो देख ही लिया होगा। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ जाके आप मैंने चेक कर ज़रूर सकते हो। देखे। वहाँ जाके आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ में क्या क्या हुआ था, हम दोनों की जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे हम लोग मिले थे। सो गाइस, अभी ये सेकंड पार्ट है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट में। जैसे कि गाइस, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया होगा, जैसे कि मैं इंदौर चला गया था जॉब करने के लिए। और गाइस मैं वहाँ पे था, मतलब 1 साल तक कंटिन्यू मैं वहीं पे था। सो गाइस, 1 साल के बीच में हम दोनों के इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आए। जैसे कि 1 साल तक मैंने वहीं पे जॉब की, और जॉब के चक्कर में आपको पता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, और टाइम नहीं देने के चक्कर में बहुत हम दोनों के बीच में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते रहे हमारी लव स्टोरी के बीच बहुत में। सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। जब ये जॉब के लिए बाहर चले गए, इन्होंने मतलब कुछ सोच के कुछ करने के लिए गए और मैं उसको समझी नहीं। मैं इसीलिए गया था गाइस, क्योंकि आपको पता है कि रिलीजन का मैटर था। और रिलीजन क्या, कोई सा भी अगर जैसे कि लव मैरिज की बात आती है तो सबसे पहले पेरेंट्स के मन में यही आता है कि एक लड़का क्या करता है। सो गाइस, मुझे भी अपने करियर पे फोकस करना ही था, और महक को भी खुश रखना था आगे चल के। तो उसी चक्कर में मैंने यही प्लान बनाया था कि महक ने जब मुझे शादी के लिए अप्रोच किया था कि मुझे आपसे शादी करना, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आता था कि अगर कल से हम दोनों को शादी करना, इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो हम दोनों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ तो कुछ करना पड़ेगा, जब भी जाके शायद पेरेंट्स एग्री करेंगे। तो मैंने मेरा लाइफ का डिसीजन लिया था, और उसके चलते ही मैं अपने जॉब के लिए बाहर निकल गया था। और महक उस टाइम बहुत रोई थी कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो मैंने उसको अच्छे से समझाया था कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम दोनों कुछ अच्छा कर कर सके। सकेंगे आगे लाइफ में। अपने को कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जॉब स्टेबल तो करना ही पड़ेगा, फ्यूचर स्टेबल करना पड़ेगा हम दोनों को। तो उस चक्कर में फिर मैं बाहर निकल गया। जब मैं बाहर आया ना गाइस, तो उसके बाद मैं मतलब महक से रोज़ मेरी डेली बातें होती थी। डेली बातें होने में, जैसे कि आपको खुद को पता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत एक दूसरे को मिस करा हमने। जब हम दोनों घर पे थे, जैसे कि मैं भी मेरे होम टाउन पे था, महक भी वहीं थी। हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती थी उस टाइम भी, इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हम दोनों का ऐसा था कि वो चल जाता था। जैसे कि हम दोनों इतने मिल नहीं पाते थे तब भी चल जाता। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया ना, तो महक को भी बड़ा अजीब लगने लगा था कि मैं बाहर चला गया हूँ, और ज़्यादा याद आने लगती। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस टाइम भी। तो हम दोनों को ऐसा लगा कि यार कैसे चलेगा, मतलब ये बहुत रोती गाइस, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि इतना समझाता मैं इसको कि क्यों रो रही हो, थोड़ा शांति रखो, ऐसे कैसे चलेगा। और फिर भी ये समझती नहीं और मुझसे झगड़ा करती। और जब झगड़ा करती तो झगड़ा करने में मतलब गाइस मैं बहुत इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता। और इरिटेट होने के बाद में मैं इसको सिर्फ इतना ही समझाता था कि सिर्फ आपको पता है कि मतलब गुस्से से सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं, कभी भी रिश्ते बनते नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसे कि गुस्से में भी प्यार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, गुस्से में सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपके गुस्से की भी एक वैल्यू होना चाहिए ना। जब आप गुस्सा करो तो उसकी भी एक वैल्यू होना चाहिए, लेकिन आप पल पल में हमेशा गुस्सा करोगे तो आपके गुस्से की भी कोई वैल्यू थोड़ी रहेगी। हाँ, सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती थी। मैं चीज़ों को समझती नहीं थी इतना। एंड फिर धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे जानना पहचाना, ये सब चीज़ें देखी, जब जाके थोड़ा समझ में आया, नहीं आया, ये अपने लिए कर रहे हैं। एंड गाइस, हमारा डिसीज़न तो यही था कि अब हम भाग के शादी नहीं करेंगे। मम्मी पापा की परमिशन से ही शादी करेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, उनको मनाएंगे, खुशी खुशी उनकी भी खुशी रहेगी, और मेरे भी, इनके पेरेंट्स की भी खुशी रहेगी, मेरे भी। इसे खुशी खुशी से ही शादी करेंगे। हमारा तो यही डिसीज़न था। लेकिन अब और क्या और बोल। उसमें भी गाइस पता है, जैसे कि जब मैं बाहर चला गया उसके बाद में सिचुएशन ऐसी बनी कि जो महक की फ्रेंड्स थी कुछ कुछ, जैसे कि इनकी इनके रिलीजन से ही कुछ फ्रेंड्स थी। तो उनको किसी किसी को पता था कि हम दोनों के बारे में, तो महक को वो बहुत उल्टा सीधा समझाती थी कि जैसे कि अरे ये हिंदू लड़का है और तू इसके साथ में क्यों घूम रही है, तू इसके साथ में क्यों बात करती है, तुम दोनों का कुछ हाँ होना गाइस, जाना मैंने तो नहीं है। बहुत स्ट्रगल करा मेरी लाइफ में। मेरी कुछ कुछ फ्रेंड्स थी जो मुझे मतलब बोलती थी कि तू गलत कर रही है, वो तू तो ऐसा हिंदू कर है, रही है, तू वैसा तू तो कर रही ऐसा कर है। लेगी, पर मैंने बात पे ध्यान नहीं दिया। किसी की नहीं सुनी गाइस इसने, मतलब इसने सिर्फ अपने जो मुझे मतलब इसने अपने प्यार को, इसको मोहब्बत को प्रायोरिटी दी। क्योंकि गाइस मैंने मतलब आप क्या ही बताऊँ, मतलब आप खुद देख सकते हैं जब मुझे ये मिली थी स्टार्टिंग में, जब इसको इतनी नॉलेज नहीं थी, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। आपको क्या बताऊँ, ठीक से मैसेज भी टाइप नहीं कर पाती थी। हाँ गाइस,
तो उस टाइम मैंने धीरे धीरे इसको सब चीज़ों का मतलब नॉलेज दिया, कि सब चीज़ें समझाई इसको धीरे धीरे कि ऐसे नहीं, ऐसे लाइफ चलती। बहुत सारी चीज़ें गाइस, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको सिखाई कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं ऐसे करना चाहिए। इसको तो ये भी नहीं पता था कि ये जॉब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्यों जा रहे हैं, सब कुछ इसको तो ऐसा लगता था क्योंकि इसने कभी वो चीज़ें देखी नहीं, स्ट्रगल इसने देखा ही नहीं, तो संघर्ष इसने देखा ही नहीं था स्टार्टिंग से। तो मैंने इसको सारी चीज़ें बताई थी कि नहीं, ऐसे ऐसे सब कुछ अपने को मैनेज करके चलना पड़ेगा, जब भी जाके अपन आगे सर्वाइव कर सकेंगे दोनों। तो गाइस मैं मतलब इंदौर गया उसके टाइम में इसकी फ्रेंड्स इसको बहुत भड़काती थी, बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इसके रोज़ मैसेज आते थे मेरे पास में, और मैसेज में यही बोलती थी मुझे कि मेरी फ्रेंड्स ऐसा बोल रही है, और मुझे बोलती है कि तुम हिंदू लड़के के साथ में क्यों बात करती हो, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं होना जाना है तुम दोनों का, आगे और कुछ ऐसा नहीं भी हो। बोलती थी कि तू सिर्फ अभी बात कर रही है, तू कोई शादी नहीं करेगी, नहीं तेरे मम्मी पापा मानेंगी, बस तू ये पागलपन कर रही है, बस यूं ही। तो सबको धोखा दे रही है, मतलब वो आप खुद समझ सकते हो कि तरह तरह की बातें वो लोग इसको भड़काते थे। लेकिन फिर भी गाइस मतलब महक ने मेरा पूरा सपोर्ट करा, इसने कभी भी किसी की बातों में नहीं, लड़के भी समझाते थे, इसके कुछ फ्रेंड्स थे जो इन्हीं के रिलीजन से थे, वो भी इसको बहुत समझाते थे कि एक दो लड़कों को पता था, शायद पता था ना। तो मैसेज मुझे बहुत मैसेज आए पहले भी, किसी किसी को पता चल गई, पता नहीं कैसे किस थ्रू पता चल गई, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन बोलते थे कि वो कौन है, वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और तुझसे बात करती है, तेरा बीएफ है, तू गलत कर रही है, तू शादी तो नहीं करेगी, तू उल्टा काम मत कर देना, तेरे मम्मी को देखना, मतलब बहुत सारे मतलब ज्ञान देते। बहुत सारे मतलब इस तरह के टॉर्चर के बाद भी, और गाइस उसके बाद में मैं, आपको पता है कि मैं इससे दूर था, मतलब इसको अगर इसके पास होता तो इसको और अच्छी तरीके से समझा पाता, लेकिन मैं दूर होने के बावजूद भी गाइस मतलब 1 साल में दूर रहा महक से, मतलब हम दोनों की मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। मैं 2 महीने में या 2.5 महीने 3 महीने में हम दोनों एक बार मिलते थे, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनी थी तो महक की स्टडीज़ तो बंद हो गई थी, कोचिंग जाना भी बंद हो गया था, तो उस टाइम भी फिर इसका घर से निकलना भी बंद हो गया था, तो घर वाले भी कहीं ज़्यादा बाहर आने जाने नहीं देते थे। सिर्फ जाओ तो पापा के साथ जाओ, अपने भाई के साथ में जाओ और वापस से घर आ जाओ। कोई फ्रेंड्स भी नहीं थी इसकी, जो कोई अच्छी अच्छी फ्रेंड्स थी तो वो उनका भी घर आना जाना सब बंद हो गया था। और कुछ फ्रेंड्स थी जो जिनके व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू बातें होती थी, तो वो सब ऐसा ज्ञान दी थी। तो हम लोगों की लाइफ में तो बहुत ही ऐसा चल रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और उसके ऊपर से मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन बनी गई इसके, मैं जॉब करता था, जॉब के चक्कर में मैं इसको टाइम बिल्कुल नहीं दे पाता था, और टाइम नहीं दे पाता था तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग इसका ब्रेन वॉश करते थे कि वो तो ऐसा लड़का है, क्या मालूम वहाँ चला गया, बाहर चला गया तो तेरे को तो भूल गया होगा या कुछ, बहुत सारे ऐसे। लेकिन आपको पता है गाइस कि मैं गया इसी के लिए था, क्योंकि मुझे कुछ करना था मेरी लाइफ में, जब भी जाके तो हम दोनों आगे कुछ कर पाते, अपने लाइफ को अच्छा कुछ कर पाते। तो मैं गया इसीलिए था, लेकिन लोग इसको कुछ अलग ही तरह से प्रेजेंट कर रहे थे कि कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरे को तो काट के फेंक देंगे, मतलब तरह तरह की बातें आप समझ सकते हो। तो गाइस बहुत ही हमने अप्स एंड डाउन था एक बार के लिए। तो गाइस इसका मतलब किसने मतलब इसी की फैमिली में कोई इसकी सिस्टर वगैरह थी, तो इन्होंने तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया था एक टाइम के लिए, तो इसका कि मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्रेन वॉश कि कर दिया था। 10 दिन तक तो गाइस हम लोगों की बात ही बंद हो गई थी। क्योंकि मैंने ब्रेन वॉश कर दिया था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने फिर सोचा, मैं बहुत सोचती थी कि क्या करूँ क्या करूँ। उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा कर लेगी तो ऐसा हो जाएगा, हमारे परिवार को देख, हमें देख। मतलब वो मेरी रियल सिस्टर नहीं थी, मतलब कज़न में लगती थी, मतलब बहुत ही ब्रेन वॉश कर दिया था और उस उन्होंने। टाइम गाइस फिर मैंने महक को मैसेज करा तो मेरे को उधर से ब्लॉक कर दिया गया, और फिर उधर से मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा तो उधर से भी मेरे को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में गाइस फिर मैंने मतलब क्या, अब कोई टच तो था ही नहीं कि किसी तरह से इसको, क्योंकि आपको पता है कि इसकी फ्रेंड्स वगैरह तो कोई सपोर्ट करने वाली थी नहीं मेरे हित में। तो मेरे तो फिर पूरा स्टक हो गया, और 2 दिन तक तो मतलब मेरे को तो खाना भी नहीं खिला ठीक से, और बहुत ही हम दोनों तो, मैं तो परेशान हो गया बहुत तरीके से कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, शायद मेरी भी गलतियाँ हैं कुछ कुछ के, जैसे कि मैं बात नहीं कर पाता था, लेकिन गाइस मैं कर किस के लिए रहा था, कर इसी के लिए रहा था कि नहीं यार, और इस यही मुझे छोड़ के अगर चली जाएगी तो फिर गाइस मैं तो पूरी तरह से टूट जाता। तो मैंने फिर इसको, मतलब 10 दिन बाद फिर मैंने उनको अनब्लॉक करा, फिर नहीं नहीं, तुमने 10 दिन बाद नहीं करा था, मेरे को दूसरे दिन ही अनब्लॉक कर दिया था, दूसरे नहीं दिन ही। 5 दिन बाद किया नहीं था। नहीं नहीं, दूसरे दिन ही अनब्लॉक कर दिया था, और दूसरे दिन मैं अनब्लॉक करने के बाद में हम दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने इसको समझाया, अपने तरीके से अच्छे वे में समझाया कि देखो, दूसरों के चक्कर में मत आओ, अपने दिल की देखो सुनो। गाइस, अगर ये मुझे उस टाइम नहीं समझाते और नहीं बोलते कि दूसरे के चक्कर में मत आओ, दूसरे के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब मत करो,
तो शायद मैं आज इनके साथ नहीं रहती। और गाइस मैंने इसको इतने मतलब ऐसे समझाया कि जैसे कि अगर तुम देखो, मैं तुम्हारे को कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, जो भी करोगी देखो अच्छा सोच समझ के करना, लेकिन कल को ऐसा पछतावा ना हो अपने को कि नहीं यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलती कर दी, कोई इतना बड़ा डिसीजन लेके, या फिर तुमने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, क्योंकि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानती हो कि तुम किसके पास जाने वाली है, क्या होगा तुम्हारे साथ में क्या नहीं होगा, तुम उसको सामने वाले को नहीं पहचानती। लेकिन आज तुम मेरे साथ में इतना टाइम हो गया अपने को रिलेशनशिप में, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं कैसा हूँ क्या नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, और कहीं ना कहीं तुम ऐसा सोचती हो कि नहीं यार मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कहीं गलती कर रही हूँ। सो गाइस मैंने इसको सिर्फ इतना सा बोला था कि देखो पेरेंट्स का क्या है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फ्यूचर में, वो ऐसा तो नहीं है कि तुम उनके लिए मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, ऐसा तो कभी नहीं वो सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें पैदा करा है, तुम तो उनकी औलाद हो, कैसे भूल जाएंगे वो। आज नहीं तो कल वो तो मान ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ में रहूँगा, मतलब समझ रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ में रहूँगा। लेकिन कल से अगर तुम कहीं और पे और शादी कर ले जाओगे, पेरेंट्स तो तुम्हारे साथ में रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ी तुम्हारे साथ में रहूँगा, मैं तो चला मतलब जाऊँगा ना, बहुत सारी वो हो जाता, फिर तो लाइफ ही खराब हो जाती मैं चला पूरी। जाऊँगा, और कल से तुम वही चीज़ मिस करोगी कि यार काश मैं उस टाइम अपना डिसीजन चेंज कर चेंज लेती नहीं और करती। आज इनके साथ में होती, तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। आज भले हम दोनों के साथ में कितने क्या प्रॉब्लम्स है, और वो सब हम दोनों ही जानते हैं कितने प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो सब चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बन के खड़े हैं गाइस। और महक से पूछ सकते हो आपकी किसी भी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम आई हो, मैंने अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, भले मेरी हम दोनों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए बहुत सारे गाइस, स्ट्रगल भी करा हमने और अभी लेकिन तक करते भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने महक को किसी मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करी, जब हम रिलेशनशिप में थे उस टाइम भी, और आज भी उसको बेस्ट ही देने की कोशिश हाँ, कर रहा हूँ गाइस। और मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि मैंने अच्छा सही और एक अच्छा डिसीजन लिया है इनसे शादी करने का, सच में। और गाइस उसके बाद में फिर मैंने महक को समझाया, और हम महक उस टाइम फिर एक दो दिन बाद उसको खुद को समझ में आने लगा कि नहीं यार लोग कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा है। कहीं ना कहीं ये भी इनके लोगों को पहचानने लगी कि नहीं यार कौन मेरा अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे मेरा बारे में बुरा है, कोई नहीं सोच रहा था, सब अपने बारे में सोच अपने रहे थे। बारे में सोच रहे अगर थे। ये चली गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा, सिर्फ मेरे लोग क्या बोलेंगे। आजकल पता है गाइस कि कोई सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। घर वाले की बात करो तो घर वाले भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों से मतलब है। अभी उन्होंने बच्चों की खुशी नहीं देख रहे हैं, आज हम दोनों खुश हैं तो हमारी खुशियाँ नहीं देख रहे हैं, ये मेरे साथ में खुश है, मैं इसके साथ में खुश हूँ। तो रिलीजन को लेके आप क्या करोगे बताओ मुझे ये चीज़। आप लोगों की सुन रहे हो, हम दोनों की तो सुन ही नहीं रहे हो। हम यार ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, मैं इंसान हूँ, इंसानियत होनी चाहिए ना हम दोनों में। हम बोलते हैं कि तेरे साथ में तो ये हो जाएगा, तेरे को ये हो जाएगा, वो आज हो तक जाएगा। मैसेज आते हैं मुझे, आज तक आप लोगों ने देखे होंगे कमेंट कैसे कैसे आते हैं बहुत मुझे। अलग अलग तरह से कमेंट्स आते हैं गाइस, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो यही माना जाता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, हमारे इसमें ये माना जाता है। तो मैंने महक को यही सिखाया है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा रिटर्न में। किसी भी तरह का कोई भगवान या अल्लाह कोई भी ऐसा नहीं होता है कि तूने किसी और से शादी कर ली, तूने उस मज़हब में शादी कर ली तो तेरे साथ में ये हो जाएगा, मैं तेरे को ऐसा अजाब दे दूंगा, या कुछ भी जो भी है। कर्मों पे विश्वास करते हैं, अगर आप किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ में बुरा पूरा होगा, होएगा, और अच्छा करोगे तो पूरा आपके अच्छा साथ में होगा। अच्छा ही लौट के आएगी आपके साथ में। तो गाइस मैं तो यही मानता हूँ, और मैंने महक को भी यही सिखाया कि ऐसा ही होता है। तो इसलिए कभी भी ये जो लोगों की बात है ना, लोगों की बातों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। तो गाइस मैंने इसको पूरा सपोर्ट करा, और साथ में फिर इसको भी समझ में आया, और फिर उसके बाद में वापस से हम दोनों एक रिलेशनशिप में आए, और वापस से हम दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई। और उसके बाद में जो रिलेशनशिप में, क्योंकि महक मेरे साथ में मतलब कभी अलग नहीं हुई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों की बातें बंद हुई थी। लेकिन वो जो एक हफ्ता था, 10 दिन थे वो उस दिन में बहुत उतार चढ़ाव आया हम दोनों के बीच में, बहुत इसका किसी लोगों ने ब्रेन वॉश किया। फिर ये समझी कि नहीं यार सब कुछ जो हूँ, मतलब इसने मुझे बोला भी सही कि नहीं यार कि आप बहुत सही बोलते थे कि कुछ लोग मेरे बारे में कुछ गलत ही सोचते हैं, और आपने जो बिल्कुल बोला था कि वो बिल्कुल राइट था। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो तुमको यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखो आज भी मैं तुमको ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे को कुछ अच्छा करना है, अगर अच्छे से सोच समझ के अगर अपनी लाइफ को लेके चलना है, तो सिर्फ अपने दिल की सुनना है, किसी और की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिल अगर मुझे चाहता है तो फिर मेरे साथ में शादी करो, अगर नहीं चाहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे को किसी भी तरह से फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ में आओ ही सही। तो गाइस फिर महक और हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद में
फिर लेकिन फिर भी उसके बाद में भी आपको पता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता, तो महक बहुत झगड़े करती थी। एक टाइम तो ऐसा हुआ झगड़े के चक्कर में कि इसको इतना गुस्सा आता था कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये और मतलब वो झूठ भी बोलती है, झूठ बोलती है, मुझे क्या बोलती है पता है आपको? अरे मेरे को तो पता है, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कर करके ये नाटक करती फ़ोन पे। मतलब इस तरह से नाटक करती, फिर मेरे को पता तो था कि ये एक्टिंग कर रही है। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद वापस कॉल आता। अगर मैं बिज़ी होता ना गाइस, किसी से बात चल रही है तो फ़ोन लगाई जाती, किससे बात करो, क्या हो, फ़ोन लगाई जाती। फिर मैं काट देता। और कभी कभार मैं जैसे कि ये दोपहर में सो जाता, तो उस बीच में इसका कॉल आता, उस बीच में अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो उसके बाद में तो बाप रे बाप, उसके बाद में तो क्या ही बताऊँ आपको। तो बस ऐसा चलता रहता हम दोनों की लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हम दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ गाइस कि मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। उसके बाद में मैं कुछ टाइम के लिए घर आ गया, ताकि घर वालों के साथ में भी टाइम स्पेंड कर सकूँ और घर वालों के साथ में भी हम दोनों रह सके। मतलब बहुत हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब मैंने महक को बताया भी था, क्योंकि इसको भी मैं टाइम दे नहीं पाता था। तो फिर हम दोनों ने यही करा कि मैं थोड़े टाइम के लिए घर आ गया। और घर आने के बाद में कहीं ऐसा हुआ कि हम दोनों की मुलाकात होने लगी कि वापस से हम दो तीन तीन दिन में, चार पाँच दिन में, जैसे कि इसके पेरेंट्स कहीं जाते तो ये मुझसे मिलने आ जाती। और फिर हम कैफ़े वगैरह पे जाते और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। तो बहुत हमारी ज़िंदगी एक तरह से खुशहाल में चल रही थी। कभी ये मेरे लिए खाना बनाती तो ये पार्सल करके पहुंचा देती, तो फिर मैं लेके आ जाता चुपचाप से वहाँ से और फिर खाता। मतलब बहुत अच्छे से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे हम दोनों। फिर एक टाइम को ऐसा हुआ गाइस कि हम दोनों ने डिसीजन लिया कि नहीं यार, अब अपने को ऐसा करना चाहिए कि अपन दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तो गाइस हम दोनों की प्लानिंग ऐसी हो रही थी कि हम दोनों पहले शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी अभी सेटल नहीं हुआ था पूरी तरीके से। तो मैंने इसको बोला था कि एक काम करते हैं कि अब तुम्हारी एज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन शादी कर लेते हैं। तो हम दोनों ने ऐसा सोचा था कि यार पहले शादी करके रख लेते हैं। हम दोनों को ये नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम की शादियों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम दोनों को किसी भी तरह से कुछ भी नॉलेज नहीं था भाई। हम दोनों ने डिसीजन लिया कि नहीं यार, शादी कर लेना चाहिए, पहले हम शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद में तुम तुम्हारे घर चले जाना कुछ टाइम के लिए, फिर मैं भी अपने घर चला जाऊँगा। और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद जब सब कुछ लगेगा कि नहीं यार अब चलना चाहिए, तो फिर अपन दोनों एक्शन लेंगे कुछ। तो हम दोनों का यही प्लानिंग थी। अब इस बीच में क्या हुआ, मैंने किसी से बात करी, जैसे कि एक मतलब मैंने भी डायरेक्टली किसी के पास नहीं गया, मैंने भी किसी एक फ्रेंड था मेरा, तो उससे मैंने बात करी। उसकी कोई पहचान में कोई कोई वकील था, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, नाइट में 10 बजे आओ, तो 10 बजे अपन बात करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, अपन बात करते हैं। अब गाइस मैं गया बात करने के लिए, और उस बीच में शायद मैं तुम्हारे घर पे शादी वादी थी, तो कहाँ पे थी, खाला की शादी थी तुम्हारे हम्म, यहाँ? हाँ खाला की थी खाला कि की मामू शादी। की? हाँ खाला की थी। खाला की थी है ना? तो हम्म, उस बीच में इसकी खाला की शादी थी। तो मैं वहाँ पे गया, वकील से बात करी, तो उन्होंने कुछ हम लोगों को लीगल प्रोसेस बताया कि सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बताया कि एमपी में तो रिलीजन मैरिज तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। और अगर तुम मतलब अगर करना भी चाहोगे तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम दोनों के घर पर नोटिस जाएगा, और नोटिस जाएगा तो फिर तो क्या एक्शन होने हैं तुम दोनों को पता ही है। तो फिर हम दोनों ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि यार कैसे क्या करेंगे। फिर मतलब मैं भी एक तरह से मतलब सहम गया। तो फिर उन्होंने हम दोनों को डिसीजन मतलब ऐसा दिया कि एक काम करो, आप दोनों को अगर जाना ही है तो फिर एक काम करो, एक लिव इन मैरिज जो लिव इन सर्टिफिकेट बनता है तो वो बनवा लो आप। तो उसमें ये रहेगा कि आप दोनों की राज़ी मर्ज़ी रहेगी और दोनों एक दूसरे के साथ में रह सकोगे। तो मैंने बोला कि ठीक है फिर ऐसा कर लेते हैं। तो उन वकील ने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा, मेरे को भी पूरा नॉलेज नहीं है, तो मेरे जो सीनियर है उनसे मैं बात कर लेता हूँ, फिर बात करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब उस बीच में क्या हुआ कि महक का मेरे पास में मैसेज आने वाला था 10 बजे नाइट में। जब मैंने उनसे बात करी वकील से, तो उस टाइम 9:30 बजे थे। अब मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद में ऐसा हुआ कि इसके महक का कोई रिस्पॉन्ड नहीं। महक उस टाइम से मतलब उसका जो लास्ट सीन है 9:45 के अराउंड बता रहा, ऑनलाइन नहीं है महक। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, उसके बाद में महक ऑनलाइन नहीं है। नाइट की बात कर रहा हूँ इसमें। मैंने किया हो सकता है शायद आज जल्दी सो गई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। फिर पूरी नाइट को मैसेज नहीं आया। सुबह देखा 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, कोई मैसेज नहीं भाई, ना वो ऑनलाइन आई ना कुछ भी नहीं। उसके बाद में दोपहर में 1 बजे के टाइम में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है
और फ़ोन आने के बाद में महक बहुत ज़ोर से रो रही, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब आपको मैंने उसको शांत करा पहले तो कि तुम शांत हो जाओ, मैं क्या हुआ पहले मेरे को अच्छी तरीके से बताओ। तो उसने बोला कि उनने कि पापा को पता चल गया है, और पापा को पता चल गया है कि अपन दोनों के बारे में, कि अपन दोनों ने ऐसा ऐसा कर रहे हैं और ऐसा ऐसा करने वाले हैं। तो मैंने कि कैसे पता चल गई, जब अपन ने किसी को बात ही शेयर नहीं करी तो फिर कैसे पता चल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो अपन किसी को अगर बात शेयर करते, क्योंकि मैं तो सबको पता है क्योंकि मैं तो बाहर ही हूँ, है ना, सबको पता है ये चीज़ कि मैं बाहर हूँ इतने समय से, और कैसे पता चल सकता है, मेरे को ये डाउट है सबसे पहले तो वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कैसे पता चला, लेकिन उनको पता चल गया, और पता चलने के बाद में अब उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया है और सिम भी तोड़ के फेंक दिए उसी टाइम पे। मतलब मेरे साथ में नाइट में बहुत हंगामा हुआ। क्या क्या हुआ बताओ। हाँ, तो गाइस मोबाइल मतलब ले लिया मेरे पापा ने और सिम भी तोड़ दी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरा मोबाइल मत लो, लेकिन सिम वगैरह आपने तोड़ दी ठीक है, लेकिन मोबाइल मेरे पास रखो। तब मेरे फ्रेंड्स वगैरह या फिर कोई रिलेटिव्स वगैरह क्या बोलेंगे, एकदम इससे मोबाइल ले लिया, बहुत सारे इशू, मतलब बहुत सारी बातें बनेगी। तो पापा ने बोला बिना सिम का मोबाइल रख ले तेरे पास। तो मैंने बोला ठीक है रख लेती हूँ। फिर मैंने वो मोबाइल कैसे, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने मेरे पास मोबाइल रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इनको मैंने फिर अननोन नंबर से फ़ोन किया, जैसे इन्होंने बताया। फिर मैंने इनसे बोला, फिर इन्होंने मुझे इन्होंने बोला मैं आपको सिम दे देता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने किसी के थ्रू फिर उन्होंने सिम पूछवाई मेरे घर। फिर सिम पूछवाई, फिर नाइट में बातें करती थी मैं 12-1 के बाद, मतलब 12 जब सो जाते थे सब, उसके बाद सिम लगाती मोबाइल में। उसके बाद फिर इनसे डिस्कस करती थी कि अब आगे लाइफ में क्या करना है। फिर इनको मैं बताती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे 18 दिन का टाइम दो, 20 दिन का टाइम दो, फिर अपन कुछ करते हैं, कुछ सोचते समझते। तो फिर उसके बाद में गाइस ऐसा हुआ कि जैसे कि महक का फ़ोन आया, ठीक है, दोपहर में 1 बजे महक का फ़ोन आया। उसके बाद में 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में इसके पापा का फ़ोन आया मेरे पास में। अब पापा का फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से घबरा गया कि अब क्या होगा क्या होगा क्या नहीं। महक ने इतना तक बोला था मेरे को फ़ोन पे कि वो तो पापा मेरे आपके घर आ रहे थे, तो लेकिन मैंने मना कर दिया कि फालतू में इशू बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये और मतलब अब क्या ही बताऊँ, मतलब बातें भी क्या, मतलब इसके पापा तक बातें भी क्या पहुँची कि आपकी लड़की ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है किसी ने, इंस्टाग्राम पे ऐसा बोला था किसी ने सिर्फ। मतलब इतना बताया कि उनने कि आपकी लड़की ने इस लड़के इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम पर पे फॉलो फॉलो कर करा, ये रखा है, इससे तो लगी हुई। हाँ मतलब ये लड़का है और इससे इन दोनों का कुछ चल रहा है मैंने पापा को समझाया भी सही कि आजकल हज़ार नॉर्मल। करोड़ लोग, लड़के हैं दुनिया में, बहुत लड़के हैं मतलब दुनिया में। तो अ, कोई भी फॉलो रहेगा लड़का मेरे, जैसे कि कोई कोई भी भी हो फॉलो यार, रहेगा कोई मेरे भी से, हो, लेकिन तो क्या मैं उससे लगी भी रहूँगी क्या? ये तो कोई कन्फर्म ही था क्या? ये तो कोई बात ही नहीं ये तो हुई। कोई बात नहीं थी। मुझे उस वो बात बहुत ही मतलब दिल पे लगी यार, ऐसा कैसे सोच सकता है कोई इंसान। ये जिसने भी बोला वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था, कि किस वे में और उसने सबसे ये पहली बोला। चीज़ तो आप यकीन कर रहे हो। और हाँ, मेरे पापा भी यकीन करते हैं। यकीन कर जब रहे हो। मुझे और हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था, बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। अब हुआ ऐसा कि इसके पापा का फ़ोन आया मेरे पास में। अब मैंने मेरे से उन्होंने यही ज़्यादा कुछ बात नहीं करी। मैंने उठाया फ़ोन और उठा के सिर्फ इतना ही बोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो तुम? तो मैंने बोला कि मैं तो यहीं इंदौर में हूँ और वहीं पे जॉब कर रहा हूँ, बाहर ही हूँ, मतलब मैंने ऐसा बोला उनको। तो यहाँ पर कब तक आओगे? तो उस टाइम होली का टाइम था शायद, है ना? होली का टाइम था। तो मैंने उनको यूँ बोला कि मैं होली के आसपास आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब भी आओ, जब मुलाकात करना। उसके बाद में थोड़ा टाइम हुआ। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद हमारे एक प्रॉपर्टी वाले जो हमारे साथ में, जो जिनके साथ में हम काम किया करते थे, 3 बजे इसके पापा का फ़ोन आया, 5 बजे उनका फ़ोन आया मेरे पास में। तो उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन करा, कहाँ पे हो, कहाँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम तो छोड़ चुका था उस टाइम। लेकिन सबके कॉन्टेक्ट्स और सब दोस्ती वोस्ती सब बनी रहती है। तो उनका भी कॉल आया मेरे पास। वो भी एक सीनियर ही है, उनकी भी एज 45-50 के अराउंड ही है। तो उनका कॉल आया मेरे पास में। उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन करा, कहाँ पे हो, क्या हो। तो वो भी मतलब हिंदू कास्ट से ही है वो भी। तो उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि मैं होली पे आऊँगा, अभी तो बाहर ही हूँ। तो उन्होंने कि चलो ठीक है, बस इतनी बात हुई। उसके बाद में फिर मैं जब आया तो फिर पर्सनली जाके उनसे भी मुलाकात करी। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया और उनसे पूछा कि अब बताओ मुझे कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनने कि इसके पापा आए थे मेरे पास में और 4-5 लड़कों को लेके आए थे, शायद इतना भी बोला उन्होंने। 4-5 लड़कों को लेके आए थे और उन्होंने डायरेक्ट उठा के ऐसा बोला कि यार तुमने अच्छा नहीं करा, तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा करा।
मतलब क्योंकि मैं उनके साथ में काम किया करता था, तो वो ऐसा ही बोला ना उठा के उन्होंने कि तुम्हारे साथ वाले लड़के ने ऐसा ऐसा किया कि मेरी लड़की और तो वो लड़का है और साथ में ये दोनों लगे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे ये लाइक वाइक करते हैं ना और फोटो वोटो और मतलब वही सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि मैंने कि यार उनका नाम तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन उनको मैंने ये बोला कि मैंने कि यार हज़ारों लड़के होते हैं और किसी को भी फॉलो कर दिया, किसी को भी लाइक कर दिया, तो इसमें अब आप यूँ थोड़ी जज कर सकते किसी को भी कि यार कि इन दोनों उसका कुछ चल रहा है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कुछ प्रूफ हो, अगर क्योंकि मुझे पता था कि कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैं मुलाकात ही नहीं होती थी, इतने 2.5-3 महीने हो जाते थे, मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। किसी ने कुछ देखा हो, हम दोनों का किसी तरह कोई प्रूफ हो, कुछ मैसेजेस हो, कोई हम दोनों के फ़ोटोज़ हो, तो आप फिर भी हम दोनों पे शक कर सकते हो। लेकिन ये इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर रखा है, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदू लड़का सिर्फ एक ही हूँ, महक के फॉलोअर्स में बहुत सारे और भी लड़के थे जिसके फ्रेंड्स स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह थे, वो भी ऐड थे। लेकिन उसके बाद में भी सिर्फ शक किस पे करा, मुझ पे। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उनको समझाया तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ, मैंने भी उसको यही समझाया था, इनके पापा को मैंने भी उनको यही समझाया कि ऐसा नहीं होता है, तुम फालतू शक मत करो, जो जब भी वो आएगा तो अपन उससे बात करेंगे ऐसा वैसा। तो फिर मैंने उनको बता दिया, मैंने कि उनको बोल देना फालतू में ये सब चीज़ें का बखेड़ा नहीं खड़ा करे, और जो भी है देखो ये आजकल नॉर्मल है। इनके पापा को भी फिर वो समझाया कि आजकल ये नॉर्मल होता है, तो फिर वहीं पे बात ख़त्म हो गई कि चलो ठीक है सब कुछ। फिर मैंने उनको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इतना हो गया गाइस, उसके बाद में फिर वापस से, क्योंकि शाहजहाँपुर का एक जिम था उसके अंदर से मेरे को कॉल आता है कि मतलब मेरा एक फ्रेंड था वो एक जिम में जाया करता था, तो उस जिम से मेरे को कॉल, मतलब मेरे फ्रेंड का रात को 11 बजे कॉल आया कि यार वो एक जिम का ओनर है और वो तेरे बारे में पूछ रहा है कि यार वो लड़का कहाँ है, उसको मारना है पीटना है ऐसा ऐसा करना है उसके साथ में, कहाँ है क्या नहीं, ये सारी बातें आई। तो मैंने कि कौन है क्या है मुझे भी तो बताओ। तो फिर उसने बताया कि यार ये लड़का पूरे मतलब जो इनका एरिया था वहाँ पे पूरे एरिया में मतलब मेरे बारे में सब जगह खबर फैल चुकी थी कि यार ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा करना है, मतलब वो कहाँ है उसका एड्रेस बता दो, वो कहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ का एड्रेस दे दो, इस तरह की बातें चलने लगी। अब मैं वही डाउट कर रहा था, मैंने कि यार जब मैं हम दोनों की मुलाकात ही नहीं हो रही है, हम दोनों मैं बाहर हूँ ये भी, हम दोनों तो मतलब ये मिलते थे 3 महीने या 4 महीने में एक एक बार बार, मिला वो भी करते बहुत थे, मुश्किल से। लेकिन ये बातें मतलब लीक हुई तो हुई कैसे। और जबकि वकील वकील तो कोई वकील से तो उस दिन बात करी थी, और उस दिन भी बात कब करी थी आपके सामने जैसे कि बात करी थी, तो वकील पे शक नहीं कर सकते थे। मेरा फ्रेंड तो वो तो बिल्कुल वो मतलब कहते हैं ना कट्टरपंथी, तो वो तो इन चीज़ों में है ही नहीं। तो ये दोनों के अलावा सिर्फ मेरा एक फ्रेंड था उसको पता थी, और एक फ्रेंड था जो इनकी रिलीजन से था उसको पता थी। उसको भी ऐसे पता थी, उसको इतना नहीं पता था, उसको पता तो था कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसको इतना डीप नहीं पता था कि ये दोनों आगे चल के शादी करने वाले हैं। लेकिन जब महक शादी में थी उस टाइम मैंने उससे उससे डिस्कस करा था कि यार ऐसा ऐसा है और शायद इन फ्यूचर हम दोनों शादी कर सकते हैं, मतलब मैंने उसको इतना एक हिंट दे दिया था कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने उसको इतना बताया था कि मैंने कि यार देखो अभी हम दोनों को कंफर्म नहीं है, सिर्फ मैंने उसको सिर्फ मतलब गलती से हम देखो एक फ्रेंड जो जिसके साथ में 7 साल 8 साल का रिलेशनशिप है, हम दोनों मतलब कहीं पर भी आना जाना सब घूमना फिरना सब साथ में होता है, उसके साथ में मैं सिर्फ मैंने इतना सा जिक्र करा कि नहीं यार कि हम दोनों मतलब है हम दोनों का चल रहा है, और आगे चल के देखो अगर होता है तो शायद हम शादी भी कर सकते हैं। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दोनों राजी मर्जी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसने इतना भी बोला। और बोला कि उन्होंने कि तू तो टेंशन मत ले, मैं तेरा सपोर्ट करूँगा, वो इतना तक बोला। मतलब उसका नाम तो नहीं ले रहा हूँ मैं ऑन कैमरा, लेकिन उसने इतना तक बोला कि यार कि तुम दोनों करो और मैं तो तुम्हारे साथ में और तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा, इतना तक बोला उसने। उसके बाद में फिर गाइस क्या पिक्चर हुई कि अब इनके पेरेंट्स को पता चल गया, उस पूरे एरिया में खबर फैल गई, जिम तक बात चली गई। तो उसके बाद में फिर मैंने किया यार ये फैल रही है तो बातें फैली कैसे, मतलब हम दोनों तो मुलाकात ही नहीं हो रही और उसके बाद में इतना सब कुछ बखेड़ा खेड़ा से कैसे खड़ा हो गया। उसके बाद में 4-5 दिन हुए, 4-5 दिन बाद महक ने मेरे को बोला कि यार इनके कोई पास में कोई एक टीवी वाली शॉप थी। कौन थे बेटा? हाँ, एक अंकल थे, नाम तो नहीं बता सकते अपन। हाँ, लेकिन इनके वहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, तो उनके पास से खबर वापस से इसके पापा के पास आई कि यार तुम्हारी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है। और उसने मेरे को बोला, किसने बोला कि इसने मेरे को फिर नाम भी बताया कि इसने बोला। और इन्होंने जिसको बताया था, जो वो
आप मुस्लिम सोचिए लड़का आपके था। जो उसने उस अंकल से जाकर बोला कि आप मेरे पापा को बोलो कि इसके पापा, उस लड़की के पापा को बोलो कि ऐसी ऐसी बात है, इस लड़के से लगी हुई है, और इतना तक कह दिया था कि वो 10 दिन बाद भागने वाले हैं। जबकि मैंने गाइस उससे इतना भी शेयर नहीं करा कि हम दोनों कभी जाने वाले हैं या कुछ भी है, लेकिन उसने इतना तक बता दिया है कि उन्होंने कि उसके घर तक बात पहुंचा दो। और सोचिए कि गाइस के मेरा ही फ्रेंड, मतलब मेरे कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स थे लेकिन एक ही फ्रेंड था सिर्फ, लेकिन उस सिलेक्टेड फ्रेंड ने भी मतलब इतना बड़ा इशू करा हम दोनों की लाइफ में। सोचिए आपके मतलब पूरी, मतलब हम दोनों की लाइफ ही एक जर्नी पलट गई, क्योंकि हम दोनों को फिर इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। पूरा माहौल ऐसा क्रिएट हो गया गाइस कि मतलब क्या ही बताऊँ, कि मेरा उस एरिया में जाना, मतलब महक के पास भी नहीं जा सकता मैं, ना हम दोनों की मुलाकात हो पाती, मतलब एक तरह से क्या ही बताऊँ। और उसके बाद में भी मैं, मतलब इसने ये मेरे को बता रही ना, उसके बाद भी मैं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता वो, मैंने उनको बताया, फिर भी भरोसा नहीं करती कि फिर वो भी हो ही मैं नहीं भरोसा नहीं सकता, कर वो ही। सकता कि नहीं मैंने यार कि मैंने। नाम बोला उन्होंने पापा ने कि ऐसा है वो लड़का है, तो मैंने उनको बताया, फिर भी इनको फिर भी कंफर्म मैं नहीं था, यकीन नहीं करा फिर भी गाइस के, यकीन नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे फिर मतलब यकीन हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं किसी पे भी भरोसा नहीं नहीं कर करना सकते थे। चाहिए। तो गाइस मतलब मैं क्या ही अगर बताऊँ। आपको कुछ भी करना है ना आपकी लाइफ में, तो किसी को बता के कभी ना करे, अपने खुद के दम पे करे, कि अपने फ्रेंड्स को बता दे। अगर आपको भरोसा है, 100% भरोसा है, अगर 1% भी भरोसा नहीं रहना, तो उसके साथ कुछ भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर 100% भरोसा रहे और तो उसके ही बाद में तभी भी करनी गाइस हम चाहिए। दोनों को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक, मतलब इन्हीं के रिलीजन का एक मेरा फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और आज भी हम दोनों को सपोर्ट करता है, हम दोनों की बातें बातें सब कुछ होती है। लेकिन उसी ने मेरे को बताया कि ये बात कहाँ से लीक हुई थी, कहाँ से नहीं हुई थी। अब हम दोनों को एक लीक, ये जो बात हुई ना, जो सब कुछ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा खड़ा हुआ कि पूरी इनकी, मतलब पूरे एरिया में, मतलब कुछ लोग जो कट्टरपंथी वाले होते हैं ना, वो सब कि ये लड़का ढूंढना है, इसको ये चाहिए, अपने को ये लग रिया है ना, ऐसा वैसा सब उल्टी उल्टी बातें। और मेरे को पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा खड़ा हुआ। मेरे को लगा था कि इसके पापा को पता चली और वो जो अंकल थे जो प्रॉपर्टी वाले, उनको पता चली और बस वहीं पे बात ख़त्म हो गई कि। लेकिन उसके बाद में सब ये जैसे कि जिम में बात फैल रही है और उसके बाद सब में जगह इनके बात एरिया फैलने में, लगी एरिया मेरे को में। ढूंढ रहे हैं, ये सब चीज़ें बातें मतलब। देखो मेरी भी एक बदनामी हो रही थी सब जगह कि यार अभी अपन ने कुछ करा नहीं, नहीं अपन कुछ नहीं मिलते हैं ना कुछ करते हैं, बातें, मोबाइल भी ले लिया था पापा ने, नहीं बातें होती है, उसके बाद भी इतना सुनना पड़ रहा है, तो फिर तो फिर भी उसके जब बाद भी गाइस, फिर मैं मतलब उसके बाद भी मैंने उसको, जो जिम वाला था उसको, ओनर को बुलाया और मेरा एक फ्रेंड भी आया वहाँ पे, और फिर हम दोनों ने उससे मुलाकात करी। और उसने उसने देखो, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ गाइस के, तो फिर उसने मेरे को बताया कि उन्होंने कि यार देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आपके खिलाफ में। उस जो जिम का ओनर था इन्हीं की रिलीजन से था और इन्हीं की कास्ट का था। उसने मेरे को बताया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आपके खिलाफ में, लेकिन ये है कि मेरे पास में देखो, उसने खुद ने मैसेज दिखाया मेरे को कि ये लड़का है, और देखो इसने क्या बोला है कि एक, उसने मेरे फोटोज भी शेयर कर रखे हैं कि यार ये लड़का है और ये अपने को लग रही है। वहाँ पे ऐसा मैसेज लिखा हुआ गाइस कि यहाँ पे कि ये कहीं पे भी हो और ये अपने को लग रहा है, और ये ऐसा ऐसी बात है या ऐसा कुछ है, मतलब इतनी पिक्चर इतनी मतलब हुई। बातें हो गई थी। उसके बाद और फिर जबकि सोचिए कि वो जो मेरा दोस्त था जो इनकी रिलीजन से था, वो भी वहीं पे, वो ही उसको लेके आया था। और वो जो जिम वाला, मतलब वो दोनों मिले हुए थे, और मेरे को कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। और उसके बाद में गाइस के, मैंने पूछा कि मैंने कि यार जब ऐसा है ही नहीं तो फिर कैसे बात फैल रही। तो वो क्या कहता है कि इनकी मम्मी ने किसी लड़कों को बताया और वो तुम्हारे को ढूंढ रहे हैं या तुम्हारे को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। तो गाइस इसकी मम्मी को इतनी फुर्सत थोड़ी है कि किसी को बताएगी, मतलब ये तो कोई एक कॉमन सेंस ही बात है कि यार कौन। अफवाह फैलती है बस फालतू ही। फिर उसके बाद फिर पापा, ये बात फिर उन जो जिस अंकल को टीवी इलेक्ट्रॉनिक वाले अंकल को बताया उस लड़के ने, जिसने इन्होंने जिसको बताया था। उसके बाद फिर पापा घर पर आए, फिर पापा ने मुझसे शेयर करी सब बातें। और मेरे आँखें तो खुली की खुली रह गई, मैं तो शॉक्ड हो गई, मैंने ये क्या हो गया। और जिस पे इतना भरोसा था, इतना यकीन था, उसने ऐसा करा हमारे साथ। तो उस टाइम मैं बहुत मतलब परेशान हो गई थी, और मैं घर वालों को बोलूँ भी तो क्या बोलूँ अब। तो मैंने फिर कैसे ना कैसे उस बात को संभाला, उनको सब बोला, समझाया कि यार ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह, मैं कैसे क्या भाग जाऊँगी, वो बहुत घर वालों को समझाया। उसके बाद तो फिर ज़्यादा ही मेरे को मतलब प्रेशर कंट्रोल करने लग प्रेशर गए। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया कि मतलब कि तेरी उसके बाद एंगेजमेंट फ्रेंड्स, करेंगे और हाँ ऐसा कर। एंगेजमेंट का भी कहता है कि एंगेजमेंट भी अब करना है। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आती थी, आई थी भी सही। उस कहानी के बाद 1 या 2 दिन बाद मेरी फ्रेंड आई थी, दो फ्रेंड आई थी मेरे से मिलने के लिए। तो वो आई तो उनको भी मना कर दिया कि ये नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। वो मतलब हिंदू बहुत थी, वो यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या भरोसा ये तेरे साथ मिली मिली भी हो, हो या हाँ, कुछ भी मतलब इस इशू तरह से हो बहुत सकता सारे। है।
तो बहुत फिर उसके बाद फिर उसके बाद में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद में गाइस फाइनली हम दोनों को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, और बहुत बड़ा डिसीजन फिर जैसे इतनी कि तारीफ को निकले थे अपन। बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। उसके बाद में फिर गाइस हम दोनों को ने पूरी प्लानिंग करी। उसके बाद में फिर अब हम आपको ये जो पार्ट है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि हम पार्ट दोनों 3 हम और दोनों ने हमारा फिर लास्ट ही रहेगा पार्ट 3, और बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत ही हमने स्ट्रगल करा है। पार्ट 3 जो आप सुनोगे तो आपकी जो रुएं खड़ी हो जाएगी, बहुत ही खतरनाक है और बहुत बहुत ही हम दोनों ने हमने फिर उसके स्ट्रगल बाद में करा फिर है। एक बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं यार अब दोनों को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि चक्कर क्या है कि अब बातें फैलेगी तो कहीं ना कहीं इसके विवाद वाला मामला भी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में हम दोनों ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसके बाद में गाइस अब हम आपको पार्ट 3 में 3 शेयर में करेंगे। शेयर करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान ध्यान रखिएगा, और रखिएगा। जो नए प्लीज़ हम दोनों को सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा इस। और जो नेगेटिव कमेंट है वो भी उन लोगों के लिए भी, तो अब हम क्या ही बोलेंगे। फिर भी हम तो उनको भी थैंक यू बोलेंगे, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करा है आप लोगों ने। हाँ हमारा दिल बहुत साफ़ है, और हम नेगेटिव चीज़ पे अब ध्यान ही नहीं देते हैं। कमेंट कर देते हैं, रिप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करते। कुछ दूसरे ही लोग को मुझे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते हैं, अभी भी आते हैं, आप लोगों ने देखे ही। लेकिन मैं रिप्लाई किसी को नहीं करती, दूसरे ही रिप्लाई कर देते हैं उनको। तो उनको भी थैंक यू जो रिप्लाई करते हैं, अच्छे रिप्लाई करते हो आप, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस मिलते हैं और फिर ऐसे ही नेक्स्ट सपोर्ट वीडियो करते में। रहेगा। ठीक एंड है, थैंक यू। बाय बाय।